तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार डैकर पर। मैं आज आपको इस वीडियो में UPSI 2017 के क्वेश्चंस पेपर के बारे में बताऊंगा कि मूल विधि के किस तरह क्वेश्चन आते हैं UPSI में। तो इस वीडियो में पढ़ते हैं आगे और देखते हैं किस तरह के मूल विधि के क्वेश्चंस आते हैं UPSI के। तो पहला क्वेश्चन आपका, यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के डैश के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 224। ये आपका प्रेसिडेंट के एड हॉक पावर से रिलेटेड है, मतलब हाई कोर्ट में कुछ जजेस को अपॉइंट कर सकता है जब उसे लगता है कि हाई कोर्ट में काम ज़्यादा हो गया है। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं है। आता है नेक्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 32, ये आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसी के तहत वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। थर्ड आता है 74, इसका ये आता है मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान PM होगा, प्रधानमंत्री होगा, ये उसका है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। डी आता है हमारा 236, ये हमारे इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाए इस क्वेश्चन का 32। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो ए ऑप्शन है आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, बी है सूचना अधिकार अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो हम देख लेते हैं ये कब कब आए थे, इनका ईयर तो सबसे हम मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये आया था 1993 में। ठीक है। बी सूचना का अधिकार, RTI आया था अभी 2005 में। ठीक है। दहेज प्रतिषेध आया था आपका 1961 में। और बच्चों के लिए RTE ये आया था आपका, ये आपका आया था 2009 में। तो हिसाब से लगा लीजिए। तो सबसे पहले क्या हो गया C, फिर आ गया आपका 1993 मतलब A, देन आ गया आपका 2005 B, और फिर आ गया D। तो आंसर क्या होगा CABD, C आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। ये हमारा जोड़ा गया था 1992 में। ठीक है। ये इसके लिए हमारा 74th जो था संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन, और ये भाग 9 के A में आता है। ठीक है। भाग 9 के A में 74वां संविधान संशोधन था और 1992 में 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। क्या हमारा म्यूनसिपैलिटी है, नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। ए है ऑप्शन आपका संसद के दोनों सदन द्वारा पारित होना चाहिए, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान। तो ये भी सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। चलिए DPSP के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। DPSP हमारा कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है DPSP हमारा। ठीक है। और ये भाग 4 में आते हैं हमारे, भाग 4 में, और इसके साथ आर्टिकल जो है क्या है इसके 36 से लेकर के 51 तक है ये इसका आर्टिकल 36 से 51 तक भाग 4 में आते हैं और आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल खाती है। तो पहला है रूपांतरण, पूर्ण समाधान, तो यही पहला आपका यही आंसर हो जाएगा। ये नहीं होता, इसका होता है सिर्फ क्षमा, पार्डन, ये उसका था पूर्ण समाधान के लिए। दंड विराम, कम सजा देना, ये भी सही है। दंड निलंबन, सजा को अस्थायी तौर पर टालना, ये भी सही है। दंड घटाना, सजा कम करना, ये भी सही है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं 3 तरह के अपराधों को क्षमा करने पार होती है। तो संघीय विधि जो होता है, संघ विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संदर्भ में होता है। ठीक है। दूसरा होता है इसका कि सैन्य न्यायालय से, जो सैन्य न्यायालय होता है उसके विरुद्ध अगर उसे मिलता है अपराध, जो सैन्य न्यायालय होता है ना, सैन्य न्यायालय। ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है मृत्युदंड अगर दिया हो, डेथ, मृत्युदंड दिया गया हो तो उसको क्षमा कर सकता है प्रेसिडेंट। और देखिए राज्य में जो होता है राज्यपाल करता है, तो राज्यपाल का जो होता है समाधान की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, ये आती हैं आर्टिकल 161 के अंदर, आर्टिकल 161 के अंदर। वही राष्ट्रपति की आती हैं आर्टिकल 72 के अंदर। समाधान राष्ट्रपति की 72 और राज्यपाल की 161 के अंदर आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थायी निकाय कौन सी है? ऑप्शन है आपका ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो होती है ये करती है आपकी 4000 से 7500 तक के पॉपुलेशन पर करती है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका नगर निगम। नगर निगम करती है आपकी 20,000 से 5 लाख तक, ठीक है, नगर निगम। फिर आता है आपका 1 लाख से 10 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 1 लाख से 10 लाख, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा सी हमारा आंसर हो जाएगा महानगर पालिका 1 लाख से 10 लाख तक के बीच में प्रशासन करती है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये सभी मूल विधि और संविधान के यूपीएससी 2017 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ आगे। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? ए, ये दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये बिल्कुल सही है, सबसे लंबा संविधान है हमारा। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, नहीं, ये निरस्त नहीं कर सकता। ये संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, ये बिल्कुल कहते हैं ये संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता है, संसदीय नहीं। तो केवल ए आंसर हमारा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु डैश वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए इनकम टैक्स के मुताबिक 80 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी वो सीनियर सिटीजन अकाउंट होगा और क्या नाम है, वो इनकम टैक्स में रिबेट पा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो देखिए इसके बारे में पहले हम उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति कैसे होता है? आर्टिकल हमारा होता है 63, ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति, ठीक है। और ये जो है राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा, कब तक? 6 महीने तक भूमिका निभा सकता है राष्ट्रपति की। इन 6 महीनों के अंदर अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए, ये हमारे संविधान में लिखा है। तो आंसर हमारा होगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? ऑप्शन ए, राज्य शिक्षक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रावधान के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। तो ये बिल्कुल सही है, धर्म और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो शिक्षा में। बी ऑप्शन, यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। नहीं, स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर आपको हो जाएगा डी, केवल ए। अगला क्वेश्चन आपका है, ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ जब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों को पेश आ रही समस्याओं को संबोधित करने कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे? ये गांव था तेलंगाना का गांव था पोचमपल्ली गांव, पोचमपल्ली गांव था तेलंगाना का, ठीक है। ये शुरू हुआ था आंदोलन 18 अप्रैल 1951। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है, जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक, शेयर और कमेंट्स को ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को आखिरी सत्र आयोजित किया गया था इसका, संविधान सभा का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? यह है धोखाधड़ी से। यह आता हमारा अध्याय 17 में 415 से 420 धारा जो आती है हमारी अध्याय 17 में आईपीसी की। इसके अलावा एक यूपीएससी के मूल विधि संविधान के क्वेश्चंस की वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैं अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या राइट साइड में आई बटन को दबा कर भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के हैं? ए, राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और अन्य लाभ है जो
लोकसभा के सदस्य को मिलता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, दो ये सेम है। राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरीकरण मत पद्धति राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोनों, ए और बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन आपका, इंदिरा शाह ने निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL मामले को ऐतिहासिक माना जाता है? ऑप्शन ए, इसने 40,000 से अधिक अभियोगी कैदियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया था। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, यानी नहीं है। बी ऑप्शन है, सरकार ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित मानदंडों पर अमल किया जाना चाहिए ताकि कैदियों के बुनियादी मानव अधिकार की पवित्रता का सम्मान किया जा सके। नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है आपका, अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया है। ये ऑप्शन सही है आपका। इंदिरा साहनी के जो थे आपका तो 1992 में, इसमें आपको बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए सरकारी नौकरियों में कोटे के लिए मांग की गई थी, आरक्षण के लिए मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को डैश कहा जाता है? इसको कहा जाता है विशेष अधिकार मत। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? ये था हमारा अटलांटिक घोषणा पत्र। ये हमारा ब्रिटिश प्लस अमेरिका के बीच में एक समझौता था जिसके तहत कहा गया था कि ये दोनों मिलकर हिटलर का सामना करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? ये था हमारा केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यातायात के ट्रैफिक से लिया गया है, इसका मतलब होता है सड़क नीचे जाती है। ये वीडियो आपकी यहीं तक रहेगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।